पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021-22 गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। तो ये यूपी बोर्ड क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर 2022 के लिए है। पूर्णांक आपको 70 नंबर दिए गए हैं, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं। मैथ ये गणित का पेपर है। तो चलिए निर्देश देखते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश कुछ दिए गए हैं। पहला है, जैसे इसमें सामान्य निर्देश में इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। दूसरा है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा निर्देश दिया है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। चौथा है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। पांचवा निर्देश है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसमें समय व्यर्थ नष्ट न कीजिए। छठवां निर्देश है, यदि रफ्तार के लिए स्थान अपेक्षित हो तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। सातवां निर्देश है, रचना के प्रश्नों को हल में रचना रेखाएं न मिटाएं। यदि पूछा गया है तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। आठवां है निर्देश, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। नौवां निर्देश दिया गया है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। ये रहा आपका निर्देश के बाद चलते हैं। अब यहाँ पे मैथ का पेपर स्टार्ट होता है। तो एक आपका प्रश्न नंबर 1 दिया है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा कि क दिया गया है, पहला का क है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। पहला ऑप्शन है 14, 35। दूसरा ऑप्शन है 18, 25। तीसरा ऑप्शन है 31, 93। चौथा ऑप्शन है 32, 62। पहला का ख है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 4/3, तीसरा ऑप्शन है -4/3 और चौथा ऑप्शन है 3/4। पहला का ग है, समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं कि पहला ऑप्शन है उनकी संगत भुजाओं समानुपातिक हो, दूसरा संगत कोण के बराबर हो, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त में से दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहला का घ है, cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस sin 60 अंश sin 30 अंश का मान है। पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा ऑप्शन दिया है करड़ी में 3/2 और तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन 1 दिया है। पहला का अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। पहला है माध्य, दूसरा बहुलक, तीसरा ऑप्शन है माध्यिका, चौथा ऑप्शन है मानक विचलन। पहला का च है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देश होंगे। ठीक है, च का ऑप्शन देखते हैं। च का ऑप्शन है पहला -4, 0, दूसरा ऑप्शन है 0, -4 और तीसरा है 4, -4, -4 और चौथा ऑप्शन है 4, -4। दूसरा है सभी खंड कीजिए। दूसरा का क, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। दूसरा का ख, यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। मैं इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा का ग, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेमी तथा 289 वर्ग सेमी है तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। दूसरा का घ, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको, सभी खंड कीजिए।
क है तीसरा का, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा का ख, ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2, 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरा का ग है, दिए गए चित्र में PS/SQ = PT/TR है तथा कोण PST = कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है। यह फिगर देख लीजिए, फिगर देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिगर का। तो चलते हैं, या पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा का घ, एक 40 सेमी ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेमी और 8 सेमी हैं। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चौथा, सभी खंड कीजिए। चौथा प्रश्न, सभी खंड करना है इसमें से। जैसे क दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। चौथा का ख है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है इसको। चौथा का ग है, 5 सेमी लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2 संबंधित 3 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। चौथा का घ है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, तो अपॉन में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। पांचवा दिया है प्रश्न, सभी खंड कीजिए। पांचवा का क है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। पांचवा का ख है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए ब्रैकेट में -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। पांचवा का ग है, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पांचवा का घ है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। जैसे साक्षरता दर परसेंटेज में है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 और नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8, 3। तो ये आपको 35 नगरों की साक्षरता है, इसको दर्शाती है। इसमें माध्य ज्ञात करना है आपको। प्रश्न 6 है, सभी खंड कीजिए। क है, छठवां का क प्रश्न है आपका, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। छठवां का ख है, दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है। तो ये देखिए फिगर बनाया गया है, इसको आप देख के सॉल्व कर सकते हैं और पेपर का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग लिंक क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। छठवां का ग है, 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। ये रचना से आपको सवाल आया है। छठवां का घ देखते हैं, किसी स्कूल की कक्षा X की 51 लड़कियों की ऊंचाइयां का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़ों प्राप्त किए गए। ऊंचाई सेंटीमीटर में 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम और लड़कियों की संख्या 4, 11, 29, 40, 46, 51। माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको इसका माध्यक ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 7 चलते, सभी खंड करना है। यहाँ पे क दिया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। जैसा कि दिया है
10/10 प्लस 2/x+y बराबर 4। और दूसरा दिया है कि उसी का 15/x+y माइनस 5/x-y बराबर -2 अथवा करके दिया है। एक और प्रश्न है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 7वां का ख दिया है, इसमें भी अथवा करके भी 2 ठो दिया है। तो पहला देख लेते क्या है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा करके दिया है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। करड़ी में 3 का मान दिया गया है 1.732। तो पावर एजुकेशन पॉइंट में इतना ही। अगर इसका पेपर का PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से ऑल सब्जेक्ट की पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।